हिमालय जो ऊंचे पहाड़ों और बर्फीले ग्लेशियर से भरा हुआ है और इस हिमालय को आज तक कोई भी इंसान पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। और इन्हीं बर्फीले पहाड़ों में कई मिस्टीरियस क्रिएचर्स के होने का दावा किया गया है और उन्हीं में से एक है यति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्नी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या यति रियली में एग्जिस्ट करता है या फिर ये इस धरती का ही नहीं है। यति, जिसको बिगफुट या फिर एबोमिनेबल स्नोमैन के नाम से भी जाना जाता है, और ये ज्यादातर इंडिया, नेपाल और भूटान के हिमालयन रीजन्स में और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्सों में देखने का दावा किया गया है। ये गोरिल्ला सा दिखने वाला क्रिएचर लगभग 7 से 8 फुट का होता है और ये एक नॉर्मल गोरिल्ला के वेट से लगभग 5 से 10 टाइम ज्यादा हेवी होता है। लेकिन ये रियली में एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसका तो कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे खतरनाक यति साइटिंग रिपोर्ट किया है जो ये दावा करता है कि ये क्रिएचर रियली में एग्जिस्ट करता है। बात है साल 1832 की, जब एक ब्रिटिश एंथोलॉजिस्ट ने नेपाल के माउंटेन रेंज में एक बड़ा सा गोरिल्ला जैसा दिखने वाला क्रिएचर को एनकाउंटर किया और ये इंडिया का पहला यति साइटिंग था। और इस घटना के बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे यति साइटिंग रिपोर्ट किए गए और कुछ लोगों ने बहुत ही अजीब से बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखने का दावा किया। उसके बाद सन 1951 में एक ब्रिटिश माउंटेनर एरिक सिम्पटन ने हिमालय के मिलन ग्लेशियर में एक बड़ा फुटप्रिंट अपने कैमरे से कैप्चर किया और वो खुद ये क्लेम करता है कि ये फुटप्रिंट यति के ही है। और इस घटना के बाद ये और भी क्लियर हो जाता है कि यति रियली एग्जिस्ट करता है। 2011 में रशियन गवर्नमेंट ने यति को ढूंढने में लग गया और उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस रखी बिगफुट एक्सपर्ट की वेस्टर्न साइबेरिया में। बिगफुट रिसर्चर और बायोलॉजिस्ट जॉन बिंडरनेगल ने ये क्लेम किया कि उनको सिर्फ ये एविडेंस ही नहीं मिला कि यति रियली में एग्जिस्ट करता है, बल्कि पहाड़ों में कई केव्स में कुछ ग्रे कलर के बाल भी मिले जो मोस्ट प्रोबेबली यति के ही हो सकते हैं। लेकिन कुछ और साइंटिस्ट ने इन सारे बातों को गलत बताया। साइंटिस्ट ने पैरों पर कुछ बहुत ही बड़े पंजों के निशान भी देखे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये निशान एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे पैरों में देखने को मिला है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इन सब घटनाओं को एक पब्लिसिटी स्टंट मानते हुए इग्नोर कर दिया और इन्हीं कारणों से आज तक यति का रहस्य अनसॉल्व ही रह गया है। और फिर 2019 में इंडियन आर्मी ने ये क्लेम किया कि उनको ईस्टर्न हिमालय के मकालू बेस कैंप के सामने यति के कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं। एंड 9 अप्रैल 2019 में इंडियन आर्मी अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज में यति के फुटप्रिंट्स का फोटो भी शेयर किया और ये ट्वीट किया, मिस्टीरियस फुटप्रिंट्स ऑफ मिथिकल बीस्ट यति। और इस ट्वीट के तुरंत बाद ये फोटो वायरल हो गया। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये फुटप्रिंट्स यति का नहीं बल्कि किसी और वाइल्ड एनिमल का भी हो सकता है। और उस टाइम पे इंडियन आर्मी के पास कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं था जिससे वो प्रूफ कर सके कि ये फुटप्रिंट्स यति के ही है। और इस घटना के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर ने मकालू बेस कैंप के आसपास कुछ साइंटिफिक ऑपरेशन किए जिससे उन्हें यति के होने का पक्का सबूत मिले। लेकिन 2019 के बाद आज तक इंडिया में कोई भी यति साइटिंग रिपोर्ट नहीं किया गया। कुछ लोग यति को एक मिस्टीरियस क्रिएचर बल्कि एक स्पिरिचुअल एंटिटी मानते हैं। जैसे अगर हिमालयन माइथोलॉजी की बात की जाए तो हिमालय के लोग उसे एक भगवान के रूप में मानते हैं और ये हिमालय की रक्षा करता है। और नेपाल के कुछ लोग ये मानते हैं कि यति भगवान शिव का एक अवतार है जो पूरे हिमालय को प्रोटेक्ट करता है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यति पूरे हिमालय को कंट्रोल भी कर सकता है और ये अपने शरीर को चेंज भी कर सकता है। जैसे कभी एक बियर बन सकता है तो कभी ये एक मंकी भी बन सकता है। लेकिन ये सब तो थ्योरीज है, ये सच है या झूठ किसी को नहीं पता। और अगर ये सच है तो ये क्रिएचर क्या है और ये कहां से आया है, या फिर ये भूटान और नेपाल के माइथोलॉजी से बिलोंग करता है, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। इन सारे बातों का जवाब आज तक कोई भी पूरे पक्के सबूत के साथ नहीं दे पाया है और ये आज भी एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। क्या इसका राज फ्यूचर में कभी सॉल्व हो पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।